हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनके बारे में इस क्लास के अंदर देखते हैं। इसी क्रम की ये 9 नंबर की क्लास है, जिसके अंदर हम 15 क्वेश्चन देखेंगे और उन 15 क्वेश्चन की व्याख्या भी साथ में देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। किसी भी प्रकार का डाउट, कंफ्यूजन रहता है, कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो आप मेरे को निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। बिना समय गंवाए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, निज भाषा उनती अहे सब उनती को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को छूल। ये पंक्तियां किस लेखक की है? अ प्रताप नारायण मिश्र, ब लक्ष्मण सिंह, स भारतेंदु हरिश्चंद्र, द अमीर खुसरो। तो ये जो पंक्तियां है वो अपनी खुद की भाषा के बारे में कही गई है, यानी अपनी खुद की भाषा है वही सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी है। तो ये बात है वो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कही है। बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? अ प्रताप नारायण मिश्र, ब राधाकृष्ण दास, स जगमोहन सिंह, द शिव कुमार सिंह। तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा है वो प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो दिमाग में अच्छे से रखना। राधाकृष्ण दास की बात करें तो ये हमारे जो नागरी प्रचारणी सभा है, नागरी प्रचारणी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा है, इसके प्रथम सभापति थे, प्रथम सभापति थे। अब नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? अगर आप मेरे चैनल पर नियमित जुड़े हुए हो, शुरू से लेकर एंड तक, जो प्रथम क्लास से लेकर अगर आप 9 नंबर की क्लास तक रेगुलर देखते आ रहे हो तो आपको अच्छे से पता होगा। आप मेरे को कमेंट में उसका जवाब बताइए कि नागरी प्रचारणी सभा है उसकी स्थापना कब हुई थी। बाकी इसके जो प्रथम सभापति है वो कौन थे? राधाकृष्ण दास। बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब की गई थी? 1900 ईस्वी, ब 1910 ईस्वी, स 1993 ईस्वी, द 1850 ईस्वी। तो देखिए, जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है जो प्रयाग में हुआ था उसकी जो स्थापना है वो 1910 में की गई थी। ब वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। 1900 के अंदर हमारे सरस्वती पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका है, उसका प्रकाशन है, उसका प्रकाशन है। तो सरस्वती पत्रिका है वो मासिक थी, यानी महीने में एक बार निकलती थी। बात करते हैं हम 1850 ईस्वी की। तो 1850 ईस्वी में हमारे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उसका जन्म था, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म था। आगे देखिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। उद्दंड मारदंड पत्र के संपादक थे? अ जुगल किशोर शुक्ल, ब राजा लक्ष्मण सिंह, स पंडित बालकृष्ण भट्ट, द चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। तो जो 4 नंबर है उस 4 नंबर में हमारा ए वाला ऑप्शन है जुगल किशोर शुक्ल, जुगल किशोर शुक्ल। बात करते हैं उद्दंड मार्दन जो पत्र है उसका जो प्रकाशन वर्ष की, तो ये 1826 में प्रकाशित हुआ था। साप्ताहिक था, इन सप्ताह में एक बार निकलता था। दूसरी बात कहां से निकलता था? तो ये कलकत्ता से निकलता था, कलकत्ता से निकलता था। बात करते हैं राजा लक्ष्मण सिंह की। तो राजा लक्ष्मण सिंह है उसके जो पत्र है उसका नाम था प्रजा हितेशी, प्रजा हितेशी, प्रजा हितेशी था, और वो आगरा से निकलता था। कहां से निकलता था? आगरा से। 1860 प्रकाशन वर्ष है वो 1860 था। पंडित बालकृष्ण भट्ट है, पंडित बालकृष्ण भट्ट है, उसके पत्र का नाम था हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप, ये हिंदी प्रदीप था। और ये कब प्रकाशन हो रहा था? 1877 ईस्वी, 1877 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। कहां से निकलता था? प्रयाग से निकलता था, प्रयाग से निकलता था। बात करते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसके जो पत्र का नाम था वो था समालोचक,
समालोचक। समालोचकता कहां से निकलता? जयपुर से निकलता था, और प्रथम बार कब निकला था? 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में। तो ये बातें आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है। एक क्वेश्चन के अंदर 15-20 क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं हमारे। बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक है। कई बार आ चुका है और आपको आ रहा भी होगा। बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास है, बहुत ही शानदार, मैंने खुद के नोट्स बनाकर पढ़ाया है। सारी क्लासें मेरे चैनल पर अपलोड है, अगर आप जाकर उसको कंटिन्यू देखना चाहिए तो आप देख सकते हो। है राजा लक्ष्मण सिंह, ब बेनी प्रसाद, से गणेश शंकर विद्यार्थी, द भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए, जो कविवचन सुधा है उस पत्रिका के जो संपादक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र है, और इनकी 3 पत्रिकाएं, उसका मैंने एक सूत्र बनाया छोटा सा, कहुआ। कहुबा, इसका मतलब हो गया, क का मतलब कविवचन सुधा, है का मतलब हो गया हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन। उसके बाद में हो गया बाला बोधिनी। बाला बोधिनी। तो देखिए, तीनों का नाम हो गया कवा, कैसे कविवचन सुधा, है से हरिश्चंद्र मैगजीन, और वैसे बाला बोधिनी। अब इसका आगे कोड बनाया मैंने 6851। उस 6851 का मतलब क्या होता है? यानी 1868, फिर उसके अंदर 5 हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1873। उसके अंदर हम 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1874। तो देखिए, कविवचन सुधा है वो 1868 है उसका प्रकाशन वर्ष, हरिश्चंद्र मैगजीन का 1873 है, और बाला बोधिनी का 1874 है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना, छोटा सा सूत्र याद करोगे और सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की, जो अगले पैराग्राफ में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजभाषा का क्या मतलब है? यानी राजभाषा किसे कहते हैं? में एक क्षेत्र विशेष की भाषा, ब संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा, द देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, और द सरकार की भाषा। तो देखिए, इसके अंदर ब वाला ऑप्शन है संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा, और राष्ट्रभाषा है ना, वो कहते हैं इसको, हमारा स वाला है ना, वो है राष्ट्रभाषा, यानी देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली। तो हिंदी हमारी राजभाषा है, वो तो संविधान के हिसाब से, और राष्ट्रभाषा है वो ज्यादातर लोगों द्वारा बोली जाती है, इसलिए राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों ही है। बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। संविधान के कौन से अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है? 243 से 251 ईस्वी, ब 350 से 361 ईस्वी, और यहाँ पर ईस्वी गलत लगा हुआ है, यानी सभी की ईस्वी लगा हुआ है, ये ईस्वी नहीं है, ठीक है, ये अनुच्छेद है। ये क्या है? अनुच्छेद है, ईस्वी नहीं है। 343 से 351 अनुच्छेद, और 340 से 351 अनुच्छेद। तो इसके अंदर हमारा स वाला ऑप्शन है, यानी 343 से लेकर 351 नंबर के जो अनुच्छेद है, इसके अंदर हमारे जो भाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जनवरी, ब 14 सितंबर, स 14 अक्टूबर, द 14 नवंबर। तो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ब वाला ऑप्शन। 14 सितंबर, 14 सितंबर 1949 हमारे हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, और उसी के कारण इस 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 की धारा 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा कौन सी होगी? ये बात कहां लिखी हुई है? यानी संविधान का भाग तो क्या है? 17 है, अध्याय क्या है? 1 है, धारा कौन सी? 343, उसका 1 नंबर का है। उसके अंदर बात लिखी हुई है कि हमारी राजभाषा क्या होगी, तो पंजाबी, देवनागरी, हिंदी या अंग्रेजी। तो उसको हिंदी को घोषित किया गया राजभाषा। तो इसके अंदर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आ जाते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कौन से भाग में, तो 17 नंबर भाग में, कौन से अध्याय में है, तो 1 नंबर अध्याय में, कौन सी धारा में है वो, तो 343(1) में है। तो सारी चीजें आपको अलग एग्जामिनर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। और लिपि की बात करें तो देवनागरी है। लिपि कौन सी है? हमारी देवनागरी है।
और अंकों का जो योग है वो अंकों का योग है वो अंतरराष्ट्रीय यानी 1 2 3 4 5 इस प्रकार रखा गया, न कि वो हिंदी वाला जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार नहीं रखा गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, अंकों का योग है वो अंतरराष्ट्रीय अंकों का योग रखा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी को सह राजभाषा का दर्जा कब से कब तक दिया गया था, यानी कितने समय तक अंग्रेजी है वो हमारी सह राजभाषा रहेगी, ये बात है वो कब तक लागू रहेगी। तो अ है 1950 से 1965 ईस्वी तक, ब 1947 से 1965 ईस्वी तक, स 1950 से 1960 ईस्वी तक, द 1947 से 1960 ईस्वी तक। तो ये बात है वो हमारे 1950 से 1965 तक थी। कहने का मतलब जब संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था, तो संविधान के लागू होने से 1950 से संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950 से जब ये लागू हुआ था उस टाइम से लेकर 15 वर्षों तक हिंदी के साथ में अंग्रेजी वो सह राजभाषा का दर्जा हासिल रखेगी। तो ये बात है वो 1965 तक लागू थी, परंतु क्या हुआ कि संविधान में आगे से आगे संशोधन होते रहे और आज भी अंग्रेजी है वो सह राजभाषा के रूप में बनी हुई है। तो ये 15 वर्षों तक की थी शुरुआत में, तो 1965 तक की, तो ए वाला ऑप्शन है उसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, वो कह रहा है निम्न में से तालव्य ध्वनियां कहलाती है, यानी तालु से जिसका उच्चारण होता है वो कौन कौन सी है। ए में त थ द ध न और ल और स, ब में च छ ज झ ये और स में क ख ग घ अंग और है, द में ट ठ ड ड ण र और श। तो देखिए हमारा इसके अंदर ब वाला ऑप्शन है, यानी ब वाला च छ ज झ ये और ये और तालव्य स, ये तालव्य ध्वनियां कहलाती है। ये क्या है, तालव्य ध्वनियां। ऊपर वाली बात करें ए वाली, तो ये है वो दंत्य ध्वनियां है, ये क्या है दंत्य ध्वनियां है। बात करते हैं स वाली क ख ग, तो ये कंठ्य ध्वनियां है, ये क्या है कंठ्य ध्वनियां। बात करते हैं ट वाली, तो ये मूर्धन्य ध्वनियां है, मूर्धन्य ध्वनियां। वर्णमाला की क्लास है वो मेरे चैनल पर अपलोड है, उसके अंदर मैंने सारी जो है उसको अच्छे से वर्णमाला को समझाया है, सारी चीजों को, तालव्य मूर्धन्य कौन सी होती है, अलप्राण महाप्राण घोष अघोष सारी चीजें हैं वो अच्छे से क्लियर की। अगर वो एक क्लास आप अच्छे से देख लेते हो तो आपके इनसे संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर उसको देख सकते हो। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण मैंने अच्छी तरीके से बता दिया है, और दूसरी बात है जो काव्य शास्त्र है उस काव्य शास्त्र को भी मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है, तो सारी वीडियो है मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की, नासिके वर्णों की संख्या है, अ 5, ब 10, स 15, द 20। तो नासिके ध्वनियां वो 5 होती है, कौन कौन सी होती है, जो वर्गीय ध्वनियों की जो अंतिम होती है, यंग, य, ण, न और मैं, ये 5 होती है नासिके ध्वनि। बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, अ है ड और ढ, ब ड और ढ, स ट और ड, द अंग और ये। तो हमारे 13 नंबर में ब वाला ऑप्शन है ड और ढ, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। इसका दूसरा नाम है, इसको द्विस्फीट व्यंजन भी कहा जाता है, ये नाम भी इनका भी है। द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन भी इसको भी कहा जाता है। और ताड़न जात, ताड़न जात ये भी इसी को कहा जाता है। तो ये नाम भी आपको याद रखना, कहीं एग्जाम में ऐसे नाम आ जाए और आपको पता ही ना हो कि ताड़न जात कौन से होते, द्विगुण व्यंजन कौन से होते, द्विस्पृष्ट व्यंजन कौन से होते, तो ये सारे नाम इन्हीं के उत्क्षिप्त व्यंजनों के ही है। और ये ढ और ढ होते हैं, ये अलग है। इनका ये भी ध्यान रखना है, जब भी शब्द की शुरुआत होती है तो शुरुआत में इनको हम नहीं लगा सकते हैं, इनको हम बीच में ही रख सकते हैं। शुरुआत में जैसे ढोलक लिखते हैं तो ढोलक में ये नहीं आएगा, ढोलक में हमारे को सीधा ही रखना पड़ेगा ऐसे, इसमें हम ये नुक्ता नहीं लगा सकते। दूसरी बात डमरू लिखते हैं, ये लिखा हमने डमरू, तो इस डमरू में नहीं आएगा, क्योंकि जहां से शुरुआत हो रही है शब्द की वहां पर इसको नहीं रखना। जैसे सड़क लिखते हैं तो हम सड़क में इसको लिख सकते हैं, बीच में आएगा एड है, तो ये बीच में ही आएगा, बाकी शुरुआत में नहीं आता है। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है
वो है लुंठित व्यंजन कहलाता है। ये बह रे श ल दह व, तो लुंठित व्यंजन है वो रे कहलाता है। रह वो लुंठित व्यंजन है। इसका अन्य नाम क्या है? परकंपित व्यंजन। परकंपित व्यंजन, इसको जब उच्चारण करते हैं तो क्या होता है कि हमारे कंपन पैदा होता है मुख में, इसलिए इसको परकंपित व्यंजन कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, पार्श्विक व्यंजन कहलाता है रे ब फ श ल द ज, तो पार्श्विक व्यंजन है वो ल कहलाता है। स वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन थे जिसके अंदर हमने 15 क्वेश्चन की व्याख्या को देखा और उनसे संबंधित जो इनका उत्तर था वो देखा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।